अस्सलाम वालेकुम। आज है 26 जुलाई 2019 और आज मैं आपसे जो डॉन का एडिटोरियल शेयर कर रहा हूँ वो है आउट ऑफ स्कूल आउट ऑफ साइट और इसके राइटर हैं फैसल बारी। अब ये सवाल मैंने पूछा वो ये है कि कितनी कॉस्ट आएगी गवर्नमेंट को कि अगर हम तमाम बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे, अगर हम ये देखें कि वो स्कूल जाना शुरू कर दें तो कितनी ख़र्चा आएगा गवर्नमेंट का। अब आगे मैंने कुछ स्टेटिस्टिक्स दिए हैं कि कितने बच्चे हैं पाकिस्तान में जो कि स्कूल गोइंग एज के हैं 5 से 16 साल के, लेकिन जो स्कूल नहीं जा रहे। अराउंड 22 मिलियन 5 to 16-year-olds do not attend schools in Pakistan. Although there has been some progress in getting more children to enroll in primary schools in the past 10 odd years, the dent in the number of out-of-school children has been marginal at best. अब इसमें कह रहे हैं कि अराउंड 22 मिलियन यानी कि 2 करोड़ 20 लाख बच्चे ऐसे हैं पाकिस्तान में जिनकी उम्रें 5 से 16 साल के दरमियान हैं जो स्कूल नहीं जाते। अब इसमें कुछ प्रोग्रेस आई है पिछले 10 सालों में कि ज़्यादा बच्चे ने प्राइमरी स्कूल जाना शुरू किया है, लेकिन फिर भी जो है इसकी हम तसल्ली बख्श नहीं कह सकते। यो रेशो है जो नहीं जा रही, और अगर हम उसे मुकाबला करें कि यो स्कूल जा रहे हैं पढ़ने के लिए। अब सवाल ये है कि अब 22 मिलियन बच्चे जो हैं वो स्कूल एज होने के बावजूद भी स्कूल नहीं जा रहे, तो कितने साल मज़ीद लगेंगे हमारे पास जब ये तमाम बच्चे जो हैं स्कूल जाके तालीम हासिल कर सकेंगे? क्या 10 साल और 20 साल? और एट द रेट इन विच वी आर प्रोग्रेसिंग विल वी एवर हैव ऑल चिल्ड्रन अटेंडिंग स्कूल? अब बेहतरी तो आई है, लेकिन जिस रेट से तो हमारी वो बढ़ रही है रेशो, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो क्या ये ऐसा कभी मुमकिन हो भी सकेगा? 10 साल 20 साल बाद तो छोड़ें, मतलब कभी भी ऐसा मुमकिन हो सकेगा? देयर आर टू सेपरेट इशूज़ हेयर। द करंट स्टॉक ऑफ चिल्ड्रन हु आर आउट ऑफ स्कूल विल in all probability now enter adulthood without receiving an education. This is the stock problem we have and it will have to be dealt with through adult literacy and other such programs. अब इसमें दो इश्यूज़ कह रहे हैं। अब देखें, अब जो अभी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, अब इनका क्या होगा? अब ये क्या है, एडल्टहुड में आ जाएंगे बच्चों से हट के, अब इनकी वो एज नहीं रहेगी कि वो स्कूल जा सकें। अब दिस इज़ अ स्टॉक प्रॉब्लम वी हैव, और इसको हमने अलग तरीके से डील करना होगा, क्योंकि अब ज़ाहिर हम ये तो नहीं कर सकते इनको भी आम छोटे बच्चों के साथ जाके बिठा दें। इसके लिए हमें दूसरे प्रोग्राम शुरू करना पड़ेंगे, जैसे एडल्ट लिटरेसी एंड अदर सर्च प्रोग्राम्स, कि जहाँ पे जिस तरह तालीम बालगा हमारे पास आते हैं प्रोग्राम, कि वहाँ पे जाके जो है वो अपनी तालीम मुकम्मल कर सकें। Then there is the flow issue. We are still not enrolling all 5-year-olds in schools. This means we keep adding to the number of 5 to 16-year-olds who are out of school. This issue can only be resolved if all young children start going to school by the age of 5. अब इसमें कह रहे हैं कि अगला जो है वो फ्लो इशू आ रहा है कि हम तमाम उन बच्चों को एनरोल नहीं कर पा रहे, 5 साल के बच्चों को 5 से 16 साल के बच्चों को कि जिनको स्कूल जाना चाहिए। तो एक तो वो ये पिछली परसेंटेज है जो नहीं जा रहे, और इसमें दिन ब दिन जो है वो इजाफा हो रहा है। बट ऑल ऑफ द अबव गिवन द नंबर्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ वर्क एंड रिसोर्सेज। 22 मिलियन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, डू कीप द नंबर इन माइंड, दिस इज़ मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ कराची। अब इसमें ये कह रहे हैं कि अगर हम ये सारे स्टेटिस्टिक्स देखें कि कितने बच्चे जो हैं वो स्कूल में तालीम हासिल नहीं कर रहे, तो इसके लिए हमें एक बहुत ज़्यादा काम और रिसोर्स की ज़रूरत होगी। अब ये 22 मिलियन जो है, दिस इज़ मोर दैन द पॉपुलेशन ऑफ कराची, कि ये कराची की पॉपुलेशन से ज़्यादा है। दिस इज़ मोर दैन द कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ लाहौर एंड फैसलाबाद। अगर हम लाहौर और फैसलाबाद की पॉपुलेशन को कंबाइन कर लें जाए तो फिर भी ये तादाद जो है उनसे ज़्यादा, वो तादाद ज़्यादा बनती है उन बच्चों की जो अभी स्कूल में नहीं पढ़ रहे। If you want the entire population of Lahore and Faisalabad to attend school, if in addition to the children who are already going to school, it will require a lot of commitment, planning and resources to be able to do so. अब अगर हम ये देखा जाएंगे तमाम बच्चे जो हैं वो स्कूल जाके पढ़ें जो अभी नहीं कर रहे, तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा कमिटमेंट, प्लानिंग और रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी कि तभी जाके ये बच्चे जो हैं वो तालीम अपनी मुकम्मल कर सकेंगे। And whatever the nature of the plans, this change will not happen in a day or a year. It will require a plan that is spread over 5 to 10 years. अब इसमें ये कह रहे हैं कि जिस तरह के भी हमारे नेचर हो इन प्लान्स की, तो ये ओवरनाइट नहीं हो सकता। हम ये नहीं कह सकते कि आज करेंगे, अभी 6 महीने में, साल में ये ख़त्म हो जाएगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। इसके लिए एक बाकायदा प्लान की ज़रूरत होगी जो कि 5 से 10 साल पे मुहित हो।
The key here, though, is that a plan is needed, a plan that the federal and provincial governments need to conceive and then stick to. इसके लिए provincial और federal government के लिए ज़रूरी है कि वो एक plan devise करें और उस पर स्टिक करें। ये नहीं कि प्लान बन गया ठीक है, बाद में कंप्लीट होता है कि नहीं होता, उस पर रख के पूरी दिलजमी से उस पर काम करे फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ताकि तमाम उन बच्चों को जो अभी स्कूल नहीं जा रहे वो उनको उसमें शामिल किया जा सके, और जो 5 से 16 साल के बच्चे हैं वो जो नहीं जा रहे स्कूल वो स्कूल जा सकें। करंटली डोंट गवर्नमेंट हैज़ एनी सच प्लान्स। ऑल governments are aware of the issue. They keep talking of small initiative to show their apparent resolve for addressing the issue, but none of the governments have worked out a financial plan for enrolling all children or an action plan for how this is going to be achieved. What will it cost the government to get all children to go to school? How will this be done? Where will this money come from? अब इसमें यह है कि तमाम जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं पिछली, उनको पता तो है कि ये इशू है, इतने ज़्यादा बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा रहे, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट ने कोई एक फाइनेंशियल प्लान ऐसा नहीं दिया जिसकी वजह से तमाम बच्चे जो हैं वो स्कूल जाना शुरू कर दें। क्योंकि ज़ाहिर है इतनी ज़्यादा तादाद में बच्चे जो हैं उनको अगर हमने लेना है कि वो स्कूल जाना शुरू करें तो इसके लिए रिसोर्स की भी ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर फाइनेंशियल प्लान और रिसोर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि जिस पर तवज्जो नहीं दी जा रही। अब ये कह रहे हैं करंट एजुकेशन बजट्स आर नॉट इनफ टू ब्रिंग आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इनटू क्लासरूम्स इफ देयर इज लिटिल और नो स्पेस फॉर इंक्रीजिंग एजुकेशन बजट्स व्हिच सीम्स टू बी द एक्सेप्टेड फिजिकल रियलिटी एट द मोमेंट, देयर इज नॉट अ होल लॉट दैट कैन बी डन विद अबाउट आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। दिस इज जस्ट द रियलिटी वी विल हैव टू एक्सेप्ट। अब इसने कहा जितने आजकल के बजट्स में अगर हम देखें हर साल जो बजट आते हैं एजुकेशन के लिए, अब वो इतने नहीं हैं कि उसमें जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे उनको हम वापस क्लासरूम्स में ला सकें। अब और ये भी हमने देखा है कि ये नहीं कि हर साल जो है वो बजट में इंक्रीज़ हो रहा हो, बजट में इंक्रीज़ भी नहीं हो रहा, तो जहाँ पे भी कट लगाने की ज़रूरत होती है ज़्यादातर ये एजुकेशन की तरफ ही इसमें लगता है। अब जायज़ कि एजुकेशन का बजट जो बढ़ाया जाए हर साल, तो हमने देखा है कि उसमें कोई खातिर ख्वाह इजाफ़ा नहीं होता। तो अब ज़ाहिर है जब बजट में इजाफ़ा नहीं होगा तो हमारी जो है ये रेशो ये भी इम्प्रूव नहीं हो सकेगी उन बच्चों के जो स्कूल नहीं जा रहे। बट इफ़ वी डू फाइंड सम रिसोर्सेज इक्वली importantly we need to make plans and figure out how they will be implemented। उनका ठीक है हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होती हैं, बजट इतना ज़्यादा एलोकेट नहीं होता, लेकिन फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास रिसोर्सेज आ भी जाती हैं तो उससे भी काम नहीं बनेगा। हमें ये भी करना होगा, एक प्रॉपर प्लान भी हमें बनाना पड़ेगा कि किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाए कि तमाम बच्चों को जो है वो हम इसमें स्कूल भेजना शुरू कर दें। हाउ मेनी चिल्ड्रन विल बी एनरोल्ड इन एग्जिस्टिंग स्कूल्स, हाउ मेनी न्यू स्कूल्स विल बी नीडेड। कि अब ज़ाहिर है जब इतनी ज़्यादा तादाद में बच्चों को हम कहेंगे उनको स्कूल में आना चाहिए, तकरीबन 22 मिलियन को, ज़ाहिर है अब इसमें जितने अभी मौजूदा स्कूल हैं तो उसमें वो तो काफ़ी नहीं होंगे। अब कितने बच्चों को उन मौजूदा स्कूल में डाला जाए, कितने जो हैं वो स्कूल नए तामीर किए जाएं, और कितने मज़ीद टीचर्स को हायर करना पड़ेगा उनको पढ़ाने के लिए। क्योंकि ज़ाहिर है जितने लोग पुराने टीचर्स को पढ़ा रहे हैं, अगर 22 मिलियन चलें 22 मिलियन नहीं भी आते तो इससे हाफ भी अगर आ जाते हैं स्कूल में, तो फिर ज़ाहिर है उनको पढ़ाने के लिए हमें मज़ीद टीचर्स चाहिए होंगे, स्कूल बिल्डिंग्स वगैरह हमें चाहिए होंगी। और इन व्हाट एग्जिस्टिंग स्कूल्स कैन डबल शिफ्ट बी स्टार्टेड, कि क्या ऐसे जो अभी मौजूदा स्कूल हैं तो अब क्या डबल शिफ्ट शुरू की जा सकती है। हाउ मेनी चिल्ड्रन विल गो टू प्राइवेट स्कूल्स, और कितने प्राइवेट स्कूल्स जाएँ बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल में जाएंगे। उसमें कंडीशन ये भी आ जाती है कि ज़ाहिर है वहाँ की जो फ़ीस और दूसरी चीज़ें होती हैं अब वो भी अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं, तो ज़्यादा ज़ोर तो यह है वो गवर्नमेंट स्कूल्स पे ही पड़ेगा। तो इसमें ये कुछ बातें इन्होंने बताई हुई हैं डबल शिफ्ट के हवाले से, और मज़ीद स्कूल बनाने और टीचर्स की रिक्रूटमेंट के हवाले से, कि अगर हम नए बच्चों को लेकर आते हैं इस मेन स्ट्रीम में तो ये इन चीज़ों की सारों को हमें ज़रूरत होगी। फॉर विल गवर्नमेंट्स पे फॉर दिस चिल्ड्रन टू अटेंड प्राइवेट स्कूल्स। अब जिस तरह ये बात की कि ज़ाहिर है कोशिश होगी बाद में कि जी गवर्नमेंट स्कूल्स की तरफ ही जाया जाए अगर उन बच्चों को हम ले भी आए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल बहुत महंगे हैं। अब ये सवाल पूछ रहा है कि क्या ये गवर्नमेंट है वो बच्चों को पे करेगी कि वो अटेंड प्राइवेट स्कूल्स अंडर सम सॉर्ट ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अरेंजमेंट, कि अगर ये प्राइवेट स्कूल्स के साथ जो हैं वो कोई पार्टनरशिप टाइप चीज़ इस तरह कर लें। क्योंकि ज़ाहिर है गवर्नमेंट के लिए ये तो पॉसिबल नहीं होगा कि एकदम ही सारे नए बिल्डिंग्स बना ले, स्कूल रिक्रूट कर ले, तो ज़ाहिर है प्राइवेट
जो स्कूल्स हैं उनके टीचर्स और बिल्डिंग्स वगैरह तो हैं, उसमें सिर्फ फ़र्क आ जाता है फ़ीस का। तो क्या ये पॉसिबल है कि गवर्नमेंट जो है उन प्राइवेट स्कूल से कोई पार्टनरशिप टाइप चीज़ कर ले, जिसके बाद जो है वो मज़ीद बच्चे जो हैं हमारे इसमें शामिल हो सकें, स्कूलों में वापस आ सकें। It is relatively easy to figure out, conceptually speaking, what to do with children in the 5 to 10 year age bracket. We can always enroll them in regular schools and offer slightly accelerated programs of learning to them so that they can eventually be integrated into the regular system. अब इसमें कह रहे हैं टोटल ये 22 मिलियन बात की थी 5 से 16 साल के बच्चों की। अब यो 10 साल तक के बच्चे हैं, ठीक है, उसमें तो हम ये कर सकते हैं कि उनको मतलब जिस तरह क्रैश प्रोग्राम्स होते हैं वो उसमें ला के उनको तालीम दी जा सके। लेकिन अब मसला क्या होता है, अब इसमें आगे कह रहे हैं द इश्यूज़ फॉर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एज 10 एंड अबव आर डिफरेंट, कि अब इसको हम दो उसमें तकसीम कर लेते हैं। टोटल क्या थे कि 5 से 16 साल के बच्चे, अब ये 10 साल तक के बच्चे थे, उनको तो आप रेगुलर स्कूलों में भिजवा सकते हैं। अब अगर यो हो गए द इश्यूज़ फॉर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एज 10 एंड अबव आर डिफरेंट, अब उस बच्चे के लिए जो कि फ़र्ज़ करें 11-12 साल का बच्चा है, उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी कि हम ये नहीं कर सकते उसको 6 साल के बच्चे के साथ जाके बिठा दें। The issues for out of school children aged 10 and above are different. Some of them are already working and contributing to their family's income. अब इसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे बच्चे भी होंगे ये स्कूल छोड़ के बाहर वोकेशनल कर रहे होंगे, कोई हुनर सीख के कोई काम कर रहा होगा और उसको उठा के आप वापस स्कूल में लेके आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब फर्ज करें कोई 13-14 साल का बच्चा है, उसको आप उठा के वापस स्कूल में ला के बिल्कुल 5-6 साल के बच्चे के साथ नहीं ला सकते। और दूसरी बात यह है कि टू ब्रिंग देम बैक टू मेन स्ट्रीम स्कूल इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। टू हैव अ 10-year-old इन अ क्लास विद द रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन आर 5-year-old इज़ डिफिकल्ट एनीवे। अब जिस तरह ये बात की कि एक तो देखें वो बच्चा कमा रहा होगा, अब अगर वो डिपेंडेंट है उसके फैमिली मेम्बर्स, ठीक है, और वहाँ से उठा के उसको कहना कि भाई अब आपको ये नहीं करेगा इसको फाइनेंशियली सपोर्ट, क्योंकि अब ये बच्चा पढ़ेगा आके। अब वो बच्चा जो है वो 13-14 साल का बच्चा है और उसको हम 5-6 साल के बच्चे के साथ जाके नहीं बिठा सकते। इफ़ द चाइल्ड इन क्वेश्चन वाज अर्निंग फॉर फैमिली एंड ऑलरेडी हैज़ सम वोकेशनल skill, to expect the child to start from grade 1 and have the patience for years to go through the regular education cycle is also unrealistic. अब इसमें बात करें ख़ास तौर पे कि अगर तो वो बच्चा जो है स्कूल छोड़ के कुछ हुनर सीख के कोई पैसे कमा रहा हो तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। एक तो वो एज फैक्टर डिफरेंस आ जाएगा, 13-14 साल का बच्चा जाके बिल्कुल बच्चों के साथ पढ़ नहीं सकता, और फिर उसको ये एक्सपेक्ट करना कि जी वो ग्रेड 1 में जाएगा और वो उसको पेशेंस हो। क्योंकि देखें एक चीज़ बंदा है जने जिस तरह के भी हालात में वो उसने पैसे कमाने शुरू कर दिए, उसको कहना कि तुम दोबारा ग्रेड 1 से स्टार्ट करो, फिर उसको पेशेंस की ज़रूरत होगी कि वो सालों तक वो काम करे और उसके बाद जाके फिर कमाना शुरू करे, तो ये काफ़ी अनरियलिस्टिक होगा ये कहना। वी नीड डिफरेंट प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन। दिस प्रोग्राम्स विल नीड टू गिव दिस चिल्ड्रन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल्स for sure, and some might also pursue their education further than that, but for others vocational skill programs would need to be added to their education. अब ये एक बच्चा बिल्कुल उसको आदत हो गई है कोई उसने कोई फ़नी तालीम हासिल वगैरह कोई की है, टेक्निकल तालीम, तो ये भी हम कर सकते हैं कि आम रूटीन की जो है स्कूल की एजुकेशन, उसके साथ हम इसमें वोकेशनल स्किल प्रोग्राम जो हैं उसको भी हम ऐड कर दिया जाए, ये एक जो हमारी एजुकेशन होती है उसके साथ। We will need to experiment with a lot of different kind of incentive and regulatory schemes as well as programs to figure out what will work for out of school children aged 10 and older. उनका मेन मसला हमारे पास जो 10 साल और इससे ज़्यादा की उम्र के बच्चे हैं उनके लिए है कि उनको हमने किस तरीके से एडजस्ट करना है। These programs might vary with geography and gender too. Currently there is little or no thinking on such specific programming in any of our governments. At most there is talk of double shift schools and need to experiment, but there is no experimentation taking place anywhere as yet. उनका ज़्यादा से ज़्यादा ये कहा जा रहा है कि जी डबल शिफ्ट कर लेते हैं ताकि इन बच्चों को भी है मेन स्ट्रीम में लाया जा सके तालीम के हवाले से। तो इसके अलावा कोई आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहे। There is a talk of double shift schools and a need to experiment, but there is no experimentation taking place anywhere as yet. When will such programming be developed? Implementation will take years. अब उन्होंने कहा है कि ये कब हम इसको जो है वो कर सकेंगे कि इम्प्लीमेंटेशन में ज़ाहिर है बहुत देर लग जाएगी। अगर हम अभी बच्चों को ले भी आते हैं 10 से 15 साल के बच्चे हैं, डबल शिफ्ट में भी हम स्टार्ट कर लेते हैं, तो कब जाके अपनी एजुकेशन कंप्लीट करेंगे, कब वो ये है
उसमें सपोर्ट दोबारा से कर सकेंगे अपनी फैमिली को। इम्प्लीमेंटेशन जो है उसमें बहुत सालों लग जाएंगे। वी नीड टू मूव फॉरवर्ड फ्रॉम द इनिशियल थिंकिंग ऑन दिस इफ़ वी वांट टू इम्प्लीमेंट एनी मेजर इनिशिएटिव्स ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। अगर हम बहुत सालों के ना देखें, अगर हम करीब में ही अगले 4-5 सालों में भी देखना चाहें कि हम ये कहाँ पे ले जा सकते हैं इस रेशो को, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो इसके लिए जो है वो हमें अपनी थिंकिंग है, we need to move forward from the initial thinking on this if we want to implement any major initiatives over the next few years। तो हमें ये ढूंढनी पड़ेंगी तरकीब वगैरह कि क्या हम उसको कर सकें, सिवाय इसके कि डबल शिफ्ट हो जाए। इसके अलावा भी हमें आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा कि किस तरह हम इनको वापस स्कूल की तरफ लाया जा सके। The issue of out of school children issue keeps coming up in various conversations. However, none of the governments have started to think about this issue seriously. उनका इशू ये बहुत ज़्यादा सीरियस है, लेकिन गवर्नमेंट्स जो हैं इस बारे में ज़्यादा सीरियस नहीं हैं। There is no work being done on any actual plans to address it. There is no thinking on where the resources to address it will come from and what sort of programming is required. उनका कोई ये रिसोर्स की तरफ नहीं तवज्जो दी जा रही कि किस तरह गवर्नमेंट के पास रिसोर्स आएंगी और वो इन बच्चों को वापस स्कूल में शामिल कर सकेंगे कि वो तालीम अपनी मुकम्मल कर सकें। एंड वी आर इन फैक्ट नॉट इवन इन पोजीशन टू इंश्योर ऑल 5-year-olds टू गेट टू गो टू स्कूल। इश्यूज रिलेटेड टू इलिटरेसी विल रिमेन विद अस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम टू कम। अब इनका जिस तरह मौजूदा हालात जा रहे हैं और अभी इनमें इजाफा हो जा रहा है, जो 5 साल के बच्चे हैं स्कूल नहीं जा रहा, तो इसमें जो है काफ़ी हमें अरसा दरकार है कि हम कह सकें कि इसमें कोई बेहतरी आए। जिस तरह अभी 22 मिलियन है और